हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज ब्रिज मोहन और ये आज की हमारी फ्रेजल वर्ब का पार्ट 4 है। सो पार्ट 4 में हम आस्क आउट, आस्क आफ्टर, आस्क अराउंड, आस्क फॉर और आस्क इन के बारे में सीखेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क आउट। आस्क आउट का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो होता है टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट, यानी कि डेट के लिए किसी को इनवाइट करना या फिर डेट के लिए किसी को पूछना। जैसे जब शीला मुझे पार्क में मिली तो मैंने उससे डेट पे जाने के लिए पूछा। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन शीला मेट मी इन द पार्क आई आस्क्ड हर आउट। आई आस्क्ड हर आउट, मैंने उससे डेट के लिए पूछा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जॉन आज लीसा से डेट पर जाने के लिए पूछने जा रहा है, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे जॉन इज गोइंग टू आस्क लीसा आउट टुडे। जॉन इज गोइंग टू आस्क लीसा आउट टुडे। तो चलिए अपनी सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ, यानी कि किसी के हेल्थ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना कि वो कैसा है या फिर वो कैसी है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राहुल ने आज मुझे कॉल किया और मेरे जख्मी दोस्त के बारे में पूछा, यानी कि जो मेरा दोस्त है वो जख्मी हो गया, उसके चोट लग गई तो उसने उसके बारे में पूछा। तो इसी इंग्लिश में हम कहेंगे राहुल कॉल्ड मी टुडे एंड आस्क्ड आफ्टर माय इंजर्ड फ्रेंड, यानी कि जो मेरा दोस्त है उसके बारे में उसने पूछा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त का भाई बीमार है तो मैंने उसे कॉल किया और उसके भी बारे में पूछा, यानी कि मैंने अपने दोस्त के भाई के बारे में पूछा कि वो अब कैसा है क्योंकि वो बीमार है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स ब्रदर इज सिक सो आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड आफ्टर हिज ब्रदर तो चलिए अपने तीसरे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का जो इंग्लिश में मतलब है वो होता है टू इंक्वायर अबाउट इन्फॉर्मेशन, यानी कि लोगों से पूछना, लोगों में जाके उनसे पूछना किसी चीज के बारे में। और हिंदी में इसका मतलब होता है जानकारी लेना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब मैं इस शहर में आया तब मुझे सिनेमा घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा, यानी कि मैंने आस्क अराउंड किया, मैंने लोगों से पूछा, आसपास के लोगों से मैंने पूछा। इसे इंग्लिश में हम बनाते हैं When I came to the city, I did not know about the cinema hall. So I just asked around. तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे आसपास के लोगों से पूछना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता है, तो इसलिए मैंने आसपास के जो लोग हैं उनसे मैंने पूछा, उनसे मैंने जानकारी ली कि कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे टू रिच द मेट्रो स्टेशन आई हैड टू आस्क अराउंड। मुझे आसपास के लोगों से पूछना पड़ा। आई होप के गाइस आप आस्क अराउंड के बारे में अब सीख गए हैं। चलिए चौथी फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो है आस्क फॉर। आस्क फॉर का जो मतलब होता है वो होता है मांगना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टू रिक्वेस्ट टू हैव समथिंग, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना कुछ लेने के लिए, यानी किसी से कुछ मांगना। जैसे राहुल 10 दिन के लिए आपकी बाइक मांग रहा है। राहुल 10 दिन के लिए आपकी बाइक मांग रहा है। तो इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे राहुल इज आस्किंग फॉर योर बाइक फॉर 10 days। वो 10 दिन के लिए आपकी बाइक मांग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या आपको अपने दोस्तों से पैसे मांगने चाहिए, मतलब कि क्या आपको अपने दोस्तों से पैसे मांगने चाहिए, तो इसे इंग्लिश में आप कहेंगे शुड यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स। शुड यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो चलिए अपने पांचवें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा आखिरी है, वो है आस्क इन। आस्क इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुलाना, यानी कि किसी को पूछना कि आप अंदर आ जाइए। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू आस्क समवन इन, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अंदर बुलाना। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राहुल दरवाजे पे खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। राहुल इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, प्लीज आस्क हिम इन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो होटल पहुंचे
तो वहां पर उन्हें अंदर बुलाने के लिए कोई भी नहीं था, मतलब कि जैसे वो होटल पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था जो उनको अंदर बुलाता। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे when they reached the hotel no one was there to ask them in, no one was there to ask them in। जब वो होटल पहुंचे तो वहां पे उनको अंदर बुलाने के लिए कोई भी नहीं था। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो please share and subscribe the channel for such more knowledgeable videos. Till then, take care, goodbye, and as always, have fun.